ये जो बाकी 4 आरोपी हैं वो यहाँ पर सदर थाने में पहुंच गए हैं। आकाश, आनंद और विकी ठाकुर, राज कुशवाहा, ये चारों आरोपी सदर थाने के अंदर पहुंच गए हैं। पुलिस चारों आरोपियों को लेकर यहाँ सदर थाने के अंदर जा रही है। राज कुशवाहा इसी गाड़ी में बैठा हुआ है। ये देखिए राज कुशवाहा जिसके सिर पर जो है पुलिस ने कपड़ा पहना रखा है। देखिए बाकी आरोपी भी आ रहे हैं। ये जो बाकी आरोपी हैं ये भी बारी बारी से लाए जा रहे हैं। कितनी कड़ी सुरक्षा है। चारों आरोपी विशाल ठाकुर, राज कुशवाहा, आनंद, आकाश, ये चारों आरोपी अब सदर थाने में पहुंच गए हैं। और सदर थाने के अंदर ही जो मुख्य आरोपी है सोनम, वो भी सदर थाने के अंदर है। तो पुलिस 4 से 5 गाड़ियों में, एक बड़ा काफिला यहाँ पर पहुंचा है। 4 से 5 गाड़ियों में सभी आरोपियों को लेकर यहाँ पर पहुंची है। और कड़ी सुरक्षा के बीच आप देख सकते हैं कि मेघालय पुलिस की कितनी कड़ी सुरक्षा है। और कड़ी सुरक्षा के बीच ये सभी आरोपी अब सदर थाने के अंदर पहुंच गए हैं। मैं कोशिश करता हूं तस्वीरें दिखाने की। देखिए किस तरह से सभी 4 आरोपियों को पुलिस अब गाड़ी से उतार रही है और थाने के अंदर सभी आरोपियों को ले जाया जा रहा है। चारों आरोपी जिन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और ये कहा है कि इस पूरी घटना की मास्टरमाइंड सोनम है, उन सभी 4 आरोपियों को पुलिस इंदौर से लेकर अब सदर थाने यहाँ पर पहुँच गई है। ये जो इसमें जो मेन मुख्य आरोपी है वो है राज कुशवाहा, जिसने इस पूरे हत्याकांड की प्लानिंग की और अपनी प्रेमिका सोनम के साथ मिलकर इस पूरे हत्याकांड की प्लानिंग की। तो चारों आरोपियों को इंदौर से फ्लाइट से गुवाहाटी लाया गया और गुवाहाटी से सड़क के रास्ते करीब 3 घंटे का सफर तय करने के बाद चारों आरोपी अब शिलोंग पहुंच गए हैं। और यहां पर थाने के अंदर चारों आरोपियों को रखा गया है। ये वही 5 आरोपी हैं जो करीब 20 दिन पहले शिलोंग आए थे और इनको अंदाजा भी नहीं होगा कि एक बार फिर से इनको यहाँ पर आना पड़ेगा और अब की बार आएंगे तो ताउम्र यहाँ पर रहेंगे। 20 दिन बाद एक बार फिर से 5 आरोपी शिलोंग पहुंच गए हैं और थाने के अंदर देखिए सभी 5 आरोपियों को रखा गया है। सोनम जो है यहाँ पर रात में पहुंच गई थी और ये जो बाकी 4 आरोपी हैं ये भी अब पहुंच गए हैं। तो सभी आरोपियों की मेडिकल जांच होगी। सोनम की मेडिकल जांच हो चुकी है, लेकिन बाकी के जो 4 आरोपी हैं जिसमें विशाल ठाकुर है, आकाश है, आनंद है और जो राज कुशवाहा है, इनकी फिलहाल अब मेडिकल जाँच होगी और मेडिकल जाँच के बाद कोर्ट में पेशी होगी। मैं कोशिश करता हूं आपको ये तस्वीर दिखाने की। देखिए किस तरह से सुरक्षा यहां पर कड़ी की गई है, क्योंकि इस बात का अंदेशा है कि इन पर हमला हो सकता है, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो इस पूरी घटना से काफ़ी नाराज हैं। उनका जो टूरिज्म है वो प्रभावित हुआ है। तो उसको देखते हुए मेघालय पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी की है। 5 से 6 गाड़ियों का जो काफिला था वो यहाँ पर पहुँचा और आरोपी अलग अलग गाड़ियों में यहाँ पर आए थे। सभी आरोपियों के चेहरों को ढका गया था ताकि उन्हें कोई देख ना पाए। 2 आरोपी एक गाड़ी में थे, बाकी आरोपी अलग अलग गाड़ियों में यहाँ पर पहुँचे हैं। तो 3 घंटे का ट्रैवल किया गुवाहाटी से लेकर शिलोंग तक और फिलहाल अब आरोपी थाने के अंदर हैं। इनसे फिलहाल पूछताछ शुरू होगी, लेकिन पहले इनकी मेडिकल जांच होगी और मेडिकल जांच करने के बाद इन सभी को यहाँ के लोकल कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहाँ पर इनकी रिमांड मांगी जाएगी। रिमांड मांगने के दौरान पुलिस कोर्ट में ये कहेगी कि जो सोनम है उसका मोबाइल अब तक बरामद नहीं हुआ है। कुछ आरोपियों के मोबाइल फोन्स बरामद नहीं हुए हैं। इसके अलावा इस केस की कड़ियां जोड़नी है, पूरी कॉन्स्पिरेसी की जांच करनी है और उस दिन क्या कुछ हुआ होगा उसको एस्टैब्लिश करना है। इसके साथ में क्राइम सीन को रिक्रिएट करना है और साथ ही जो पूरी मनी ट्रेल है उसको एस्टैब्लिश करना है। हत्याकांड के लिए सुपारी किलर्स को कुल कितने पैसे दिए गए इसको एस्टैब्लिश करना है। तो ये सारी जो दलीलें हैं वो पुलिस कोर्ट में रखने वाली है और उस दौरान पुलिस सभी 5 आरोपियों की रिमांड यहाँ पर मांगेगी। तो यहाँ पर शिलोंग के सदर पुलिस थाने में आप देख सकते हैं कि कितनी कड़ी सुरक्षा है, क्योंकि इस बात का अंदेशा है कि लोकल जो स्थानीय निवासी हैं वो इन आरोपियों पर हमला कर सकते हैं और काफ़ी नाराज़गी भी है। मेघालय में हमने कई लोगों से बात की, यहाँ के स्थानीय लोग इस घटना से काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि पहले कई लोगों ने सोशल मीडिया पर यहाँ के लोगों पर, मेघालय पर सवाल खड़े किए, जिसको लेकर लोगों के मन में गुस्सा है। तो फिलहाल
कड़ी सुरक्षा के बीच में सदर थाने के अंदर सभी 5 आरोपी यहां पहुंच गए हैं। ये वो लोग हैं जिनको लगा था कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वो यहां पर कभी दोबारा लौटकर नहीं आएंगे, लेकिन आप देखिए कि 20 दिन के अंदर ही सभी आरोपी एक बार फिर से यहां पर पहुंच गए हैं। और अगर इन 5 को कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया तो ताउम्र उनको यहीं शिलोंग में ही रहना पड़ेगा, लेकिन बाहर नहीं, जेल के अंदर रहना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम है कि पुलिस ने इसमें काफ़ी मेहनत से जांच की, ऑपरेशन हनीमून लॉन्च किया, 120 पुलिस वालों ने पूरे मामले की जांच की। तमाम जो सबूत थे, जिसमें सीसीटीवी कैमरों के फुटेज, 42 लोकेशन पर जो आरोपी हैं उनका मूवमेंट दिखा, और साथ में जो सोनम उसका पति राजा रघुवंशी था उसका मूवमेंट दिखा। स्कूटी की जीपीएस लोकेशन, ये अपने आप में काफ़ी अहम सबूत था, उसको पुलिस ने बरामद किया। स्कूटी वाले का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, जो टूरिस्ट गाइड है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, जो वेपन ऑफ ऑफेंस था, जो हत्या में इस्तेमाल हथियार था, उसको रिकवर किया। इसके अलावा मोबाइल की लोकेशन, मोबाइल के कॉल डिटेल्स, राज कुशवाहा और सोनम के बीच बातचीत, उनके बीच जो मैसेज एक्सचेंज हुए उसको लेकर बातचीत, फ्लाइट के टिकट, ट्रेन के टिकट, ये सारी जानकारियां पुलिस ने इकट्ठा की और केस को मजबूत किया। जब ये सबूत मिल गए तो फिर पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून के तहत 7 जून को एक साथ कई शहरों में 3 से 4 राज्यों में एक साथ छापेमारी की, और छापेमारी के बाद पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि सोनम को जब ये लगा कि राज कुशवाहा पकड़ गया है और अब पुलिस उस तक पहुंच जाएगी, तो सोनम ने फिर गाजीपुर में जाकर सरेंडर कर दिया और 5 आरोपी पुलिस के शिकंजे में आ गए। 4 आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और ये कहा है कि सोनम इस पूरी घटना की मास्टरमाइंड है। वहीं ये भी कहा है कि राज कुशवाहा भी इस घटना का मास्टरमाइंड है। ठीक शादी के 1 हफ्ते बाद सोनम और राज ने मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की कॉन्स्पिरेसी जो है वो शुरू कर दी थी।